नीतीश कुमार इधर दिल्ली पहुंचे, उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में बने रहने की शर्त रख दी। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या फिर सोची समझी रणनीति, मामला तो वैसे राज्यसभा की सीट का बताया जा रहा है, पर पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा। शर्त मांझी ने खुद रखी है या उनके कंधे पर बंदूक रख कोई और चला रहा है? क्योंकि आजकल मांझी मांगे या फिर बिन मांगे नीतीश कुमार को कवर फायर देते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। पहले तो कहा गया कि नीतीश कुमार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली जा रहे हैं। राजनीति का उसूल है कि जो बताया जाता है वो कई बार होता नहीं है। बिहार के नेता मुकेश सहनी को तो आप जानते ही होंगे। उनका बिहार विधानसभा चुनाव के समय का एक बयान याद आता है। महागठबंधन में फूट की खबरें थी, इसी बीच पटना से वे दिल्ली जा रहे थे। एयरपोर्ट पर उनको साथी पत्रकारों ने पकड़ लिया, पूछा कि गठबंधन का हेल्थ ठीक है? सहनी ने कहा थोड़ा बीमार है, दिल्ली जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहीं हैं, सही इलाज हो जाएगा। नीतीश जी की तबीयत के बारे में तो वैसे भी दिल्ली से लेकर पटना तक खबरें चलती रहती हैं। बात तो अब यहां तक आ रही है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन? इस सवाल को लेकर जो होगा सो होगा ही। अभी तो जीतन राम मांझी के चक्कर में गठबंधन की तबीयत बिगड़ गई है। सवाल है कि नीतीश कुमार इसी तबीयत को दुरुस्त करने दिल्ली पधारे हैं क्या? सबसे पहले पहुंचे नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर। साथ में नीतीश जी के ललन बाबू यानी राजीव रंजन सिंह रहे। नीतीश के साथ ललन सिंह के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कदम ताल करते दिखे। तीनों ही साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। एजेंडे में कई बातें रहीं, पर अभी तो मांझी जी का ही अल्टीमेटम सबको मथ रहा है। पहले सुन लीजिए मांझी जी की व्यथा कथा। सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए, लोकसभा सीट में ही काल गेलाल न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमें न जीत रही। अब ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में मांझी खुद मंत्री हैं, बिहार में उनके बेटे भी मंत्री हैं, बहू और समधन भी विधायक हैं। ऐसे में सरकार से कट्टम कुट्टी की बात कहां से आ गई? आखिर में वे किसके लिए राज्यसभा सीट चाहते हैं? ये सब वे चाहते हैं या कोई और, या फिर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? अपनी डिमांड रखकर किसी और की मांग किल तो नहीं करना चाहते? अरे किसी और क्या, कहीं वे चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा का खेल तो नहीं बिगाड़ना चाहते? उपेंद्र कुशवाहा ने इसीलिए जीतन राम मांझी के बयान पर कह दिया कि मामला एनडीए का अंदर का है तो बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर ही इस मुद्दे को उठाना चाहिए। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल अप्रैल के महीने में खत्म हो रहा है। काराकाट से लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए राज्यसभा भेज दिया था। कुशवाहा को जब लगा था कि भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह की वजह से ही वे चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में भी जब उनकी गरारी फंसी, तो बोले कि इस बार एनडीए में सब ठीक नहीं है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। कुशवाहा जी की सेहत भी दिल्ली जाकर तब ठीक हुई जब बीजेपी ने उन्हें एक एमएलसी सीट देने को तैयार हो गई। अब उनके बेटे दीपक प्रकाश विधायक बने बगैर बिहार सरकार में मंत्री हैं। मतलब उनका एमएलसी वाला सीट तो तय है, लेकिन पिताजी का क्या? किसी और के कार्यकाल का बचा हुआ टेन्योर उन्हें मिला और इस तरह कुल मिलाकर मुश्किल से 1.5 साल ही तो वे राज्यसभा में रहे। वैसे भी एक टर्म 6 साल का होता है। कुशवाहा जी के रिश्ते पवन सिंह से भी ठीक हो गए आजकल। पर मजे की बात यह है कि उम्मीद से तो पवन सिंह खुद भी हैं। विधानसभा चुनाव तो लड़े नहीं, क्योंकि पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करने की बात कह इस बार उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन भोजपुरी फिल्मी जगत के उनके सब बड़के भैया जब संसद में हैं, टिकट तो पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हें भी मिला था आसनसोल से, सो उनके सांसद बनने की अधूरी ख्वाहिश अब भी है। बात जीतन राम मांझी से शुरू हुई थी ना, और मांझी जी और चिराग पासवान का क्या रिश्ता है, इस पर जितना थोड़े में कहा जाए उतना बेहतर होगा। जब बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू कोटे की सीटें चिराग पासवान को देने पर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे,
तो मांझी ने खुलकर नीतीश का साथ दिया था। चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अंदर की खबर यह है कि चिराग पासवान इस बार अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। उनकी पार्टी के 19 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए, मतलब उन्हें 22 विधायकों के वोट का जुगाड़ करना है। एनडीए के पास कुल जितने विधायक हैं उनकी मदद से वो 4 सीट आसानी से जीत जाएगी और फिर उसके पास 38 विधायक बचे रहेंगे। यानी 5वीं सीट जीतने के लिए 3 विधायकों की जरूरत होगी। मतलब चिराग को अपने सहयोगियों को भी मनाना पड़ेगा और साथ ही विपक्ष से 3 वोटों का इंतजाम भी करना होगा। खबर है कि अपनी मां को विधानसभा चुनाव ही वे लड़ाना चाहते थे, पर बाद में प्लान बदल लिया। चूंकि जेडीयू कोटे के 2 सांसद हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो अपना दावा बरकरार रखेगी। आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह रिटायर हो रहे हैं, पर आरजेडी के पास इस बार किसी एक को भी भेजने का स्कोप नहीं है। ऐसे में दोनों सीटें बीजेपी के पास जानी तय है। वैसे भी नितिन नवीन के बिहार में मंत्री पद छोड़ने के बाद चर्चा है कि चूंकि अब उनको पटना से दूर दिल्ली की ही राजनीति में सक्रिय रहना है, बीजेपी एक सीट उनके लिए सुरक्षित कर सकती है। इस तरह 4 का बंटवारा 2-2 में तो हो जाएगा, लेकिन जिस एक अनार के लिए 100 तो नहीं पर 3 बीमार हैं, उनमें से किसकी किस्मत खुलेगी। वैसे भी चिराग के बारे में कहते हैं कि वे मोल भाव में माहिर हैं। तो आप ही जरा आकलन करिए कि इस बार चिराग बाजी मार ले जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी की शर्त मान ली जाएगी। अब जरा बिहार से चलते हैं यूपी की तरफ। कोडीन कफ सिरप वाला विवाद राजपूत वर्सेज यादव हो गया है। अखिलेश यादव अब तक ये कहते रहे कि योगी आदित्यनाथ अपने स्वजाति को बचा रहे हैं। विधानसभा शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया। तब योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कोडीन कफ सिरप कांड में एक-एक कर 5 यादव आरोपियों का जिक्र कर दिया है। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बनाकर के इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। राजधानी में आज इतना ही। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।